नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि और आइए रुक करेंगे खबरों का। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को गुप्त सूचना मिली कि चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 10 से 12 की संख्या में सदस्य हरवे हथियार से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बैठक कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए PLFI के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए सभी उग्रवादी PLFI के फरार नक्सली कृष्णा यादव के सहयोगी हैं। गिरफ्तार नक्सली चंदवा के कई कांडों में शामिल रह चुके हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में रामजीत उराव जिसकी उम्र 35 साल है, संतोष उराव जिसकी उम्र 22 साल है, बिरसा उराव उम्र 30 वर्ष, परमेश्वर उराव उम्र 28 वर्ष, बालक राम उराव उम्र 20 वर्ष और मंचन मुंडा जिसकी उम्र 18 साल है। इनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कई सामान बरामद किए हैं। इसमें 315 बोर का देशी राइफल, 2 315 बोर का जिंदा गोली, 8 मोबाइल फोन और 11 पीस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि जिले में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए लातेहार जिले की पुलिस लगी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता हाथ लगी है। 10/4 को चंदवा थाना के बेलगड़ा जंगल से 10-12 PLFI का उग्रवादी लोग कहीं घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुआ था, जिनके इनमें 7 को पकड़ा गया और उन्हीं उग्रवादियों से इन आर्म्स की एमुनेशन की रिकवरी की, जिसमें है 315 बोर का राइफल, 315 बोर की गोलियां हैं, 11 मोबाइल फोन, एक चबरा पाउच है, ये मिला है इनके पोजीशन। इन पे पूर्व से भी आपराधिक इतिहास इन लोग का रहा है सर? हाँ, इनमें 3 वेटरन हैं, तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। आपका चांदो और चंदवा का। थैंक यू सर। जिनमें है एक रामजीत उराव है, उनके विरुद्ध कुल 8 कांड है। संतोष उराव है जो मड़मा का है, चंदवा का, इसके विरुद्ध 15 कांड पूर्व से अंकित है और एक टोकन गिनती चांदों का 5 तो पका है, इसके विरुद्ध 5 कांड। इसके अतिरिक्त 4 और लोग हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह खुद ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं। ऐसे में धनबाद उपायुक्त शनिवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में दिखे, जहां पर उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने के मामले में क्लीनी लैब को सील कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिले के विभिन्न रेडियोलॉजी सेंटर के रेडियोलॉजिस्ट के साथ बैठक में उपायुक्त ने बताया था कि वो रेडियोलॉजी से संबंधित जांच की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला स्वास्थ्य विभाग को दिया जाए। बैठक के दौरान जिले के 3 जांच घरों को संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद सैनिटाइजेशन और अन्य जरूरी एहतियातों को पूरा करने और 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन क्लीनी लैब जांच घर जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए केंद्र को खुला रखा। इसके बाद मामले की जानकारी उपायुक्त को मिली है। जानकारी मिलते ही धनबाद उपायुक्त दल बल के साथ शनिवार को लैब पर छापा मारने पहुंचे और आदेश का उल्लंघन करने के मामले में लैब को सील कर दिया और लैब पर FIR करने के आदेश दिए। छापामारी के बाद उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी को आदेश दिया था कि वो अपने थाना क्षेत्र के जांच घर क्लीनी लैब को 3 दिनों तक बंद करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो सके। लेकिन बैंक मोड़ थाना प्रभारी की निष्क्रियता या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जांच घर खुला पाया गया। इस बाबत थाना प्रभारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। कल हम लोगों ने मीटिंग की थी। यहाँ के सभी रेडियोलॉजी सेंटर पे शिकायत मिल रही थी कि ये लोग सीधे पेशेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उनका सीटी चेस्ट और सीटी चेस्ट कराते हैं, एक्सरे चेस्ट कराते हैं और उसमें से जो पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं उनका डिटेल शेयर किए बिना वो पॉजिटिव पेशेंट फिर भाग जाते हैं।
तो हम लोगों ने इनको कहा था कि आप लोग खासतौर से 3 हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी, जिसमें से एक क्लिनी लैब है, आयुष्मान है और आविष्कार है। तो मैंने कहा था कि आप तीनों को अगले 2 दिन तक कोई काम नहीं करना है, अपने पूरे कैंपस का प्रीमाइसेस का सैनिटाइज पहले ठीक से करवाना है, अपने सभी मैन पावर का जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट लेना है, जांच करानी, कोविड जांच करानी है। उसके बाद ही आप अपने प्रीमाइसेस को खोल सकते हैं और उसकी अनुमति हम देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। आज सुबह सूचना मिली कि क्लिनी लैब ने इस आदेश का उल्लंघन किया है और आज भी बोले क्या हो कि आज भी इतने सारे केसेस इन्होंने एक्सरे चेस्ट कराए हैं। यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का डायरेक्शन जो था कि आपको निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर ही लोगों को टेस्ट कराना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था कर रही थी, उसके विरुद्ध जाकर इतने लोगों का इन्होंने किया है। इसमें से 2-3 केसेस हम लोगों ने देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव, उनका चेस्ट के एक्सरे से दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब वैसे पेशेंट को अंदर में डाल रहे हैं और उसी जगह फिर बाकी पेशेंट को भी ये टेस्ट करा रहे हैं, मतलब उससे बाकी पेशेंट को भी ये संक्रमित कर रहे हैं। अंदर में पूरी भीड़ थी, इनका सारा मशीन ऑपरेशन में पाया गया, बाहर से ये ताला लगाए हुए हैं लेकिन अंदर से दूसरे रास्ते से घुसाकर ये पूरा टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स है और संक्रमण फैलाने का इनको जिम्मेदार माना जाएगा। हमने डायरेक्शन दिया है कि इनके विरुद्ध FIR दर्ज होगी और अभी जितने भी लोग रिपोर्ट के लिए आए थे उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है। उसके बाद इस पूरे कैंपस को हम लोग सैनिटाइज करवा देंगे और फर्दर इसको हम सील करवाएंगे। तो सर जितने लोग टेस्ट करा, हजारीबाग मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर जंगल के बीच बसा एक ऐतिहासिक करबला, जिसके आसपास के लगभग आधा दर्जन गांवों के लोग इस जगह को इतना पाक मानते हैं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी यहाँ पर मत्था टेकने में गुरेज नहीं करते। लोगों की माने तो यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। गंगा जमुनी तहजीब को कायम करते हुए इस करबला को मनाने वालों की संख्या हजारों में है। इसमें मुस्लिम परिवारों के अलावा हिंदू परिवारों की भी काफी संख्या है। हमारी बात यहाँ के एक मौलवी साहब से हुई, जिन्होंने करबला के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों वर्ष पुराना करबला का इतिहास है, जहाँ इंसानियत के नाम पर कुर्बानी हुई थी और करबला के नाम से प्रसिद्ध पूरे विश्व में कई जगह हैं जहाँ की काफ़ी मान्यता रही है। वैसे एक ही जगह हजारीबाग के गदोखर गांव के समीप का ये करबला है। यहाँ हिंदू परिवार कहते हैं कि उनके दादा परदादा से लेकर आज तक वो यहाँ आते रहते हैं। उनका विश्वास इस करबला पर इतना है कि खुदा से ज़्यादा उन्होंने आज जो भी यहाँ पर मांगा है, खुदा ने उनके साथ न्याय किया है। फिर गांव से आई एक महिला ने करबला के लिए कसीदे पढ़े और कहा कि उनका विश्वास भी कुछ इस कदर है कि इतनी दूर से आने में कोई परेशानी नहीं होती। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के तौर पर इसे देखा जाता है और इंसानियत को बांटने वाले लोगों के मुंह पर इसकी बानगी पेश कर करारा जवाब दिया जा सकता है। देखिए, अपना हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है सिर्फ हम लोग हजारीबाग से आए हैं फिर गाँव से, इसलिए ही हम लोग जो भी मन्नत मांगे हैं पूरा हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चढ़ाने के लिए आए हैं। कब से आती हैं? यह हो गया 2-3 साल। मन्नतें मांग रही हैं? हाँ। क्या नाम आपका है और क्या जुड़ाव है यहाँ से? मेरा नाम डोमन साहु नाम है और मेरे ये करबला है मुस्लिम का, और यहाँ जो भी चीज़ हम लोग दुख तकलीफ़ हो जाता है तो हम लोग यहाँ जो बोलते हैं तो हम लोग का दुख तकलीफ दूर हो जाता है, और दूर हो जाने के बाद हम लोग कुछ जो इच्छा करते हैं तो हम लोग सिरनी फातिया करते हैं। क्या मान्यता है यहाँ का? मान्यता है कि दुख तकलीफ जो जिसको पड़ जाता है ना तो उसका दूर हो जाता है। क्या इतिहास रहा है इसका? इतिहास यही है कि करबला है और करबला में जो भी मान्यता जी पहले है, सिर्फ मेरा दादा परदादा, मेरा बाबूजी भी सब गोटे सब भी जन जानते हैं यहाँ पर ही कि करबला में मानता है, जो भी मानता करते हैं वो पूरा हो जाता है। पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, सीढ़ी भी चढ़ाते हैं, दादा दादी का बोली। क्या जुड़ाव है लोगों का? लोग कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है ये करबला, क्या कहेंगे? बेशक ये गंगा जमुना की तहजीब वाकई मानी जाती है। ये करबला उस जगह का नाम है जो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में इंसानियत के लिए, हक हुकूक के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश किए थे, शहीद हुए थे। उन्हीं की यादगार पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में करबला के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे करबला जो कायम हुआ है ये पुराने करीब हजारों बरस से पहले की बात है। यहाँ ये बगल में कसनपुर है, हेदलाक है, सरगामा है, बलियंद है, गदोखर है, ये सब गांव का यही करबला है।
तो आज ये करबला कायम हुआ, जिसमें सारे हमारे समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम हो, ईसाई सिख हो, जिस तबके के भी लोग हो, यहाँ करके अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ मन्नतें इंशाल्लाह पूरा होता है सबका। जिसके वजह से आज भी हमारे अभी इस वक्त भी कुछ औरतें बाहर से आई हुई हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई, अपने मन्नत पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। क्या इतिहास रहा है इसका? इसके इतिहास मेरे ख्याल से 700-800 बरस से यहाँ पर है जी। ये 700-800 बरस से यहाँ पे इतिहास इसका करबला का है। यहाँ पर यानी जो तहजीब है गंगा जमुना की, ये मानते हैं हम लोग यहाँ पर, ये माना जाता है। आज भी समझिए हमारे गांव के, गदोखर गांव के हमारे हिंदू मुस्लिम, कचनपुर के हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं इस चीज से जुड़े हुए हैं, नरो नियाज करते हैं। उनके मलिदा वगैरह मुहर्रम में 10वीं मुहर्रम जो होता है, सबका मलिदा यहाँ दूध मलिदा चढ़ाते हैं लोग, आते नियाज फातिया होता है यहाँ पे। अगर हम लोग इसकी दूरी की बात करें तो मुख्यालय से कितनी दूरी है, जंगल में बसा हुआ है, क्या कहेंगे? ये करबला हमारे मुख्यालय हजारीबाग जिला से 8 किलोमीटर दूरी पर है, करीब करीब। और यहाँ पे लोग हर तरह के लोग आते ही हैं और हम ये चाहते हैं इस करबला का भी इतिहास भी देखा जाए। यहाँ के पेड़ जो है, एक है सतुआ जो हजारों बरस की इंसानी है, ये ऐसा पेड़ शायद कहीं नजर आएगा जो हमारे करबला में है। एक पेड़ है करम, जो भी देखने का नजर आ रहा है कि बहुत पुरानी पेड़ है ये। उसके बगल में एक बर का पेड़ है। इस तरह से ये समझ में आता है बहुत पुरानी जगह है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद खान और मैं सामाजिक सेवा जुड़ा हुआ हूँ। शहर के सोनपुरवा स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बने सीमेंट के बेंच के नीचे सुबह लावारिस हालत में 5 बैग मिलने, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गढ़वा पुलिस मौके पर पहुंची है और बस स्टैंड को कब्जे में लिया। विलंब से पहुंची बम निरोधक दस्ता ने बैग में बम होने की आशंका को खारिज कर दिया। सुबह दुकानदारों ने जब बेंच के नीचे एक 5 लावारिस बैग को देखा तो इसकी सूचना तत्काल शहर थाना पुलिस को दी। जब तक बम निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा तब तक लोगों के द्वारा बैग में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जताई जा रही थी। कुछ लोग बैग में गांजे की खेप होने की बात कह रहे थे। दुकानदारों के अनुसार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो यहां पर एक साथ 5 बैगों को देखा गया। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बैग को कोई लेने नहीं पहुंचा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में बैग रखे परिसर को खाली कराया और अपने कब्जे में लिया। इस संबंध में एसडीओपी अवध कुमार यादव का कहना है कि शहर के सोनपुरवा स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 5 लावारिस बैग मिले हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने बस स्टैंड के शेड को सुरक्षित घेरे में लिया है और पुलिस बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। दोस्त ने ही लूट लिया घर यार का, यह आपने सुना होगा। ऐसा ही कुछ वाकया पाटा पानी के सुबोध सरदार के साथ घटित हुआ है। दरअसल सुबोध सरदार चेन्नई में एनजीसी कंपनी में कारपेंटर का कार्य करता था। पत्नी श्रीमती सरदार और 5 वर्षीय पुत्री नेहा सरदार कोवाली थाना क्षेत्र के हैंसड़ा पंचायत के पाटा पानी में रहती थी। अचानक 16 मार्च 2021 को सुबोध के पिता ने फोन कर कहा कि बहू और पोती नेहा सरदार लापता हो गई हैं। मामले में आनन फानन में चेन्नई से अपने घर लौटा सुबोध सरकार को उसकी पत्नी और पुत्री नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ परिजनों में दोस्तों में खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। उसने अपने दोस्त नंदीनाथ को फोन से संपर्क करना चाहा तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। मामले में संदेह हुआ कि दोस्त ने ही उसकी पत्नी को ले गया होगा। इस मामले में 23 मार्च 2021 को थाने में पत्नी श्रीमती सरदार और पुत्री नेहा सरदार के लापता होने की एक रिपोर्ट सुबोध सरकार ने लिखवाई। जब सुबोध सरकार ने अपने दोस्त नंदीनाथ से काफी संपर्क किया तो बात सुबोध से हुई तो उनकी पत्नी और पुत्री उनके साथ चली गई हैं, ऐसा शक हुआ। दरअसल श्रीमती के मायके वाले सुबोध पर दबाव बना रहे थे। सुबोध को शक है कि उसके दोस्त नंदीनाथ के द्वारा उसकी पत्नी और पुत्री को भगा कर ले गया है। पिछले 25 दिनों से थाने का चक्कर लगाते लगाते वो थक चुका है, लेकिन अब तक ना ही नंदीनाथ के साथ पुलिस से पूछताछ की है और ना ही उसकी पत्नी और पुत्री का कुछ पता चल पाया है। अब दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। सुबोध का कहना है कि पत्नी घर से नगद 10,000 मोबाइल फोन और बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक लेकर भाग गई है। मामले में अविलंब कार्रवाई की मांग पर सुबोध के द्वारा थाने पर की जा रही है। मेरा नाम सुबोध सरदार है। मेरा पत्नी का नाम सुमोद सरदार है। मेरा पुत्री का नाम है नेहा सरदार है। ये 15 मार्च को हम लोग ना पता है। हम चेन्नई में काम कर रहा था, एनजीसी कंपनी का मजदूर काम कर रहा था। फिर फोन द्वारा मेरा पिताजी फोन से बताया
कि नेहा और ये तेरा पत्नी घर पे नहीं है। फिर हम आ गए नहीं थे, वो भी बस से आ गया, ट्रेन नहीं चल रहा था इसलिए हम बस से आ गया, इधर उधर बदली करके हम आया। फिर इधर उधर मेहमान घर में छानबीन किया, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग बोला कि नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, सब मिल के हम लोग पता किया, फिर नहीं बताया है। फिर यहाँ 23 तारीख को हम लोग आया थाना सूचना देने के लिए कि सर मेरा ऐसा बात है, पत्नी नापता है, मेरा बेटी और मेरा पत्नी नापता है। फिर आया, बोल रहा ठीक है हम कोशिश करते हैं, डेली आते हैं, कुछ मेरा सुनवाई कोई भी नहीं सुन रहा है। आज भी आ चुका है, फिर भी किस पे शक है आपको? वैसे तो उस दिन फ़ोन किया था 23 तारीख को, नंदीनाथ को हम फ़ोन किया था, फिर बताया कौन सुबोध, वो नहीं है बोल रहा। फिर और एक बार लगाया, हम बोल रहा सुबोध है भाई, हम बोल रहा हाँ। वो कौन कौन है नहीं बोल रहा, एक माँ है और एक बच्चा है। हम बोला बात कराओ तो। फिर मेरा बेटी ने चिल्लाने लगा, बा है क्या बोल रहा है। हम अपना बेटे का आवाज़ तो पहचान लिया। किसका सामने है, कुछ पता चला? हाँ, नंदीनाथ का सामने पता चला है कि नंदीनाथ का सामने है, इसलिए हम फ़ोन किया जिस टाइम, तो उस टाइम फ़ोन मेरा रिसीव ही नहीं कर रहा है। नंदीनाथ कौन है? नंदीनाथ वो मेरा पहले दोस्त था। अच्छा। अभी दोस्त नहीं है, वो मेरा बीवी को लेके गया है, वो उसका ऊपर में पूरा शक है। जिस दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उस दिन से मेरा सोजब पे बता रहा, अभी तक भी खुला नहीं है। कोतवाली थाना क्या बोल रहा है? बोला नहीं, कोतवाली थाना वाला बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं, बोल रहा है। कितना दिन हो गया? आज 17 दिन हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।